तो स्टॉक मार्केट ये नाम सुनते ही दिमाग में क्या आता है? डर, कंफ्यूजन? यही लगता है कि यहां तो बस पैसा डूबता है। अगर ऐसा है तो ये चर्चा आपके लिए ही है। आज हम समझेंगे कि स्टॉक मार्केट में सेफ तरीके से शुरुआत करने का सबसे आसान रास्ता क्या है। चलिए इस पूरे मामले को जरा सिंपल बनाते हैं। जरा इस नंबर पे नजर डालिए, 90%। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये स्टॉक मार्केट की एक कड़वी सच्चाई है। और शायद यही वो वजह है जिसकी वजह से बहुत से लोग पैसा लगाने के नाम से ही घबराते हैं। तो ये 90% है क्या? ये वो नए ट्रेडर्स हैं जो बड़े बड़े सपनों के साथ मार्केट में आते हैं और अपना सारा पैसा गंवा देते हैं। वो जल्दी अमीर बनना चाहते हैं, लेकिन जानकारी की कमी और ज्यादा रिस्क लेने के चक्कर में नुकसान उठा बैठते हैं। और बस हमें इसी जाल से बचना है। तो फिर सवाल ये उठता है कि क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे हम इस 90% का हिस्सा ना बने? कोई सेफ रास्ता है जो हमें इस भीड़ से अलग कर दे? तो इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल है। और वो रास्ता है एक बहुत ही सिंपल और सेफ स्टार्ट, 2 ETF स्ट्रैटेजी। अब ETF क्या है? एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। इसको ऐसे समझिए कि ये एक टोकरी है जिसमें देश की कई बड़ी बड़ी कंपनियों के शेयर्स एक साथ रखे हुए हैं। ये नए लोगों के लिए एक लाइफलाइन की तरह है। एक एक शेयर चुनने की टेंशन और रिस्क से बचाता। मतलब आपको सैकड़ों कंपनियों के बारे में रिसर्च करने की या वो मुश्किल से चार्ट समझने की कोई जरूरत नहीं है। पूरी इन्वेस्टिंग की जर्नी सिर्फ 2 फंड से शुरू हो सकती है। इस तरीके की असली खूबसूरती इसकी सादगी में ही है। कोई भी इसे कर सकता है। अब इस स्ट्रेटेजी को अपनाने के लिए बस 3 गोल्डन रूल्स याद रखने हैं। सिर्फ 3। इन्हें आप स्ट्रेस फ्री इन्वेस्टिंग का एक ब्लूप्रिंट समझ सकते हैं। और ये याद रखने में भी बहुत आसान है। तो ये रहे वो 3 नियम। पहला, 2 ETF रूल। बस एक निफ्टी 50 ETF जिसमें देश की टॉप कंपनियां हैं, और दूसरा गोल्ड ETF जो मार्केट के उतार चढ़ाव से बचाता है। बस। दूसरा है पॉकेट मनी रूल। अपनी महीने की कमाई का सिर्फ 10 से 20% ही इन्वेस्ट करना है ताकि जिंदगी पर कोई असर ना पड़े। और तीसरा, SIP स्टाइल रूल। मतलब जब मार्केट गिरे तब खरीदो, और जब मार्केट चढ़ रहा हो तो शांति से बैठो, सब्र करो। चलिए अब जरा एक सीधी सीधी तुलना करते हैं, ये समझने के लिए कि ये ETF वाली स्ट्रैटेजी जो ज्यादातर नए लोग करने की गलती करते हैं, मतलब कि इंट्राडे या ऑप्शन ट्रेडिंग, उससे आखिर बेहतर क्यों है। देखिए, फर्क बिल्कुल साफ है। ETF इन्वेस्टिंग पॉकेट सेफ है, जबकि ट्रेडिंग में पैसा डूबने का खतरा बहुत बहुत ज्यादा है। ETF में स्ट्रेस और टाइम दोनों कम लगता है, वहीं ट्रेडिंग में ये दोनों ही आसमान छूते हैं। और सबसे जरूरी बात, ETF में नुकसान का चांस कम है, जबकि ट्रेडिंग में बहुत ज्यादा। तो अब साफ है कि एक नए निवेशक के लिए सही रास्ता कौन सा है। अच्छा, अब आते हैं स्ट्रैटेजी के सबसे बड़े सीक्रेट पर, और वो है सब्र की ताकत। चलिए देखते हैं कि कैसे छोटे छोटे और लगातार उठाए गए कदम लंबे समय में कितने बड़े नतीजे दे सकते हैं। एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए कोई हर महीने सिर्फ 1000 रुपए इन्वेस्ट करता है, बस 1000। एक ऐसी रकम जो ज्यादातर लोगों की जेब पर भारी नहीं पड़ेगी। और वो ये काम लगातार बिना रुके 10 साल तक करता है। और मान लेते हैं कि उसे औसतन 12% का रिटर्न मिलता है, जो कि निफ्टी 50 जैसे इंडेक्स के लिए एक आम बात है। तो 10 साल बाद नतीजा क्या होगा? 1 लाख रुपए से भी ज्यादा का फंड। यही है कंपाउंडिंग का जादू, जहां आपका पैसा आपके लिए और पैसा कमाता है। एक छोटे से निवेश से इतनी बड़ी रकम। और सबसे कमाल की बात पता है क्या है? ये सब होता है बिना किसी स्ट्रेस के, बिना दिन रात स्क्रीन को घूरते हुए। मतलब इन्वेस्टिंग आपकी जिंदगी को कंट्रोल नहीं करती, बल्कि उसे बेहतर बनाने में मदद करती है। तो इस सफर को शुरू करने से पहले कुछ आखिरी बातें गांठ बांध लीजिए। कभी भी कर्ज लेकर ट्रेडिंग नहीं करनी। सोशल मीडिया पर मिलने वाली अनजान टिप्स पर तो बिल्कुल भरोसा नहीं करना। अपनी सारी की सारी सेविंग्स कभी एक साथ मत लगा देना। और इमोशंस में आकर बार बार खरीदना बेचना बंद करना है। याद रखिए, असली सेफ्टी ETF और सब्र को मिलाने से ही मिलती है। और आखिर में बस ये एक लाइन हमेशा याद रखिएगा, एक ETF आपको जल्दी से अमीर तो नहीं बनाएगा, पर हां, वो आपको गरीब भी नहीं होने देगा। और यही तो है असली स्मार्ट इन्वेस्टिंग, धीरे धीरे लेकिन सुरक्षित तरीके से पैसा बनाना।